नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक समय था कि नारे लगते थे, उसी को वापस लाएंगे जो राम को लाया है। कसम राम की खाते हैं, मोदी को वापस लाएंगे। लोग ये कहते थे कि पेट्रोल 500 रुपए भी हो गया तो हम मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है मोदी जी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वहां से निकला हुआ भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सनातन की बात करते करते एक सवर्णों का खास पार्टी बन गई थी। जो कोर वोट बैंक था उनका, वो सवर्ण था। ब्राह्मण और सवर्ण ठाकुर जब कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि उनको एक अपनी पार्टी मिली जो सनातन धर्म की बात करती थी, जो उनको लगता था कि वही मनुस्मृति जहां सवर्णों का बोलबाला होगा। और उसी पैटर्न पे जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही, तो नया नया सोशल इंजीनियरिंग करते गए और पिछड़े, दलित, ओबीसी को भी साथ में जोड़ लिया। लेकिन जो कोर वोट बैंक था, वो था सवर्ण। पहली बार सवर्ण भाजपा से जुड़ने के बाद अब अलग होने की बात कर रहा है। और किस हद तक कर रहा है कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। कट्टर भाजपाइयों ने किया शपथ ग्रह समारोह का आयोजन और साहब के खिलाफ खाई कसम। एक ट्वीट है और एक वीडियो है। पहले आप ट्वीट देख लीजिए। जिस राम की कसम खाकर हिंदू कहता था कि वो किसी और दल को वोट नहीं करेगा, आज वही हिंदू हर हर महादेव और राम की सौगंध लेकर कहता है कि वो बीजेपी को अब वोट नहीं करेगा। जमीनी स्तर पर चीजें बहुत बिगड़ गई है, बहुत अधिक। क्या बिगड़ी है? तो ये वीडियो है, थोड़ा लंबा है, लेकिन देख लीजिएगा। ये सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं यूजीसी विवाद को लेकर, और वो किसी भी हालत में ये यूजीसी के जो कायदे हैं इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और संगठित रूप से शपथ ले रहे हैं राम की कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपने ईद देवी देवताओं, अपने परिवार, अपने बच्चों की शपथ लेता हूं कि वापस नहीं लिया गया तो इस देश की अखंडता के लिए अपने घर परिवार, बंधु बांधवों से जीवन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। हमारे कोई अपने धर्म का है, ये तो हम लोग भूल जाते हैं। बताओ नहीं भूल जाते। अपने समाज को उठाने की जगह हम लोग ये देखते हैं, मैं ठाकुर हूँ, मेरे पास पैसा है, इतना मेरे लिए अगर कह दिया तो मैं सब ये धर्म देखते हैं और ना ही जात देखते हैं। आज हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोग विरोध करेंगे। अगर आज मैं इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, चलो मैं बोलता हूँ ये बात, ऐसा हमारे अनेक विरोध उठाने के लिए खड़े हैं। क्या आप इनके पीछे भीड़ी केवल भीड़ी खड़ी करिए। मैं सभी भाइयों को
आप नहीं अगर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो पार्टी के विरोध में हुए। मेरी अगर गिनती होगी तो इसी मोदी ने पार्टी का विरोध करने गए थे, लेकिन अब पार्टी कर रही अब अपने यहाँ बैठे हुए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो भी बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा, पीछे कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कितनी भीड़ में खड़े, एक छोटे से आदमी शायद इनके जानने वाले कोई नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा घर जो इस दिल में है उसे बयान करने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई। मुकदमा लगता है, कुछ भी होता है, मैं गरीब लड़का हूँ, आप मुझे 1 रुपये का सहयोग दीजिए तो मेरे मुकदमा लगे, मेरे पास न भटके। आज का प्रदर्शन हुआ किस बारे में? ये जो यूजीसी बिल आया है इसके विरोध में हमारे सभी सवर्ण समाज एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, जितने भी सवर्ण समाज के लोग सभी लोग इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज कराया आज, और सरकार से अपील भी की है कि इस यूजीसी बिल को जैसे लाए वैसे वापस ले लें। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम सभी लोग मिलकर इसका जिला स्तर पे विरोध करेंगे, और जिस स्तर तक लड़ना होगा सभी सवर्ण समाज यहाँ से लेके दिल्ली तक लड़ेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, और चाहे उसके लिए कितनी भी जाने जाए, और चाहे उसके लिए किसी स्तर पे लड़ना पड़े, और चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, हम लोग लड़ेंगे। अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। यूजीसी बिल हम लोगों के लिए बहुत घातक है, इसमें या तो सुधार करें या इसको वापस लें, या इसमें जिसको सबकी हिस्सेदारी है उतनी हिस्सेदारी हमें भी दी जाए। तो हमें उसका कोई विरोध नहीं है। अगर इस बिल में सुधार नहीं होता तो हम लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। आगे क्या प्रक्रिया है? आगे प्रक्रिया है, कल सभी सवर्ण समाज कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो आगे हम लोग आंदोलन की अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, कब से शुरुआत करनी है। दूसरे ओर लगातार हम उसका भी आपको लगातार खबरें दे रहे हैं कि कैसे ओबीसी और पिछड़े यूजीसी को लागू करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। कैच 22 के सिचुएशन में भाजपा है, इधर खाई है, उधर पहाड़ है। उन्हें विश्वास है कि हम कुछ भी करके ओबीसी पिछड़ों को तो साध लेंगे, लेकिन सवर्णों का क्या? 1585 की बात होती है, लेकिन वो 15% खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 2 बड़े राज्यों में ओपिनियन मेकर्स है। आबादी कम हो सकती है, लेकिन समाज में माहौल बदल देते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब जगह नहीं बची, और इसी को यदि मैं आगे जोड़ूं तो अब संघ पे भी सवाल उठने लगे हैं। संघ चालक मुंबई में संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में व्याख्यान के लिए आए थे, सवाल जवाब भी हुए। सवाल उठता है कि संघ क्या सवर्णों का है? ये सवाल उठा क्यों, जबकि आप संघ के 100 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो संघ चालक ने कहा, यहां हिंदू और सनातनी ही संघ चालक बन सकता है, हम जात पात नहीं मानते। यदि संघ जात पात ही नहीं मानता तो पूरे 100 साल में 100 साल एक शतक होता है, कई पीढ़ियां देखती हैं इसको। पूरे 100 साल में सरसंघ चालक इस पद पे, जो सर्वोच्च स्थान है संघ का, वहां सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण क्यों दिखाई देते हैं? एक अपवाद है ठाकुर, एक ठाकुर व्यक्ति
संघ चालक बना, बाकी ब्राह्मणों की फेरिस्त है। क्या पूरे 100 साल में संघ को एक भी ब्राह्मण छोड़ के दूसरे किसी भी जाति में एक भी लायक इंसान नहीं मिला जो संघ चालक बने? सवाल इसलिए उठते हैं, सब बड़ी पोस्टों पे संघ के आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे, सवर्ण मिलेंगे। इसीलिए सवर्ण और भी दुखी है कि भाजपा को नियंत्रण रखने वाला संघ ब्राह्मण द्वारा चलाया जाता है, फिर भी यूजीसी जैसा काम कैसा हो गया। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली है। जो संघ बीजेपी को चलाया करता था, अब उस संघ का नीति निर्धारण बीजेपी करती है, क्योंकि बीजेपी अब संघ से बड़ी हो गई है। यहां तक कि यह तक बोला गया था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं, और संघ बाकी सब चीजों से लड़ सकता है, लेकिन सत्ता से लड़ने में संघ कमजोर पड़ता है। और खासकर नरेंद्र मोदी के समय तो सत्ता से तो सभी डरते हैं। कुल मिलाकर ये जो वीडियो आपने देखा, जहां लोग कस्में खा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। यहां जो कोर वोटर था वो यदि अलग हो जाता है और बैकवर्ड भी ये कानून लाने के बाद भी आपके साथ रहेगा, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी उसको आंदोलन करना पड़ा, लड़के ले रहे हैं चीजों को। इसके पहले एक बिहार के चुनाव में ऐसे ही संघ चालक ने रिजर्वेशन अब जरूरत नहीं कहा तो पार्टी डूब गई थी। समय समय पर संघ और भाजपा का एक वो चेहरा जो असली है, मुखौटे से बाहर आता है, जो सवर्ण मानसिकता का है, सामंती मानसिकता का है, जहां मनुस्मृति को आदर है और संविधान दुय्यम दर्जा पाता है। लेकिन सत्ता के लोभ में सवर्णों को डर है कि उनके साथ उनका भी अहित किया जाएगा। कई चीजें हैं। बीजेपी वर्तमान में कई जगह घिरी हुई है। एप्स्टीन फाइल में घिरी हुई है, अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट में घिरी हुई है, बाकी महंगाई बेरोजगारी ये तो परमानेंट साथ में लेके आए थे दहेज में, जब सत्ता में आए तो रुपए की गिरती कीमत, रशिया के साथ दुराव, नरवनी जी की किताब, आक्रामक विपक्ष, चुनाव आयोग के चलते लगातार एसआईआर को लेके सभी राज्यों में, खासकर विपक्ष के राज्यों में आक्रामकता बढ़ी। चाहे न्यायपालिका साथ में हो, चाहे चुनाव आयोग साथ में हो, जनता जनार्दन यदि बिगड़ गई तो कोई नहीं बचा सकता पार्टी को डूबने से, ये भली भांति जानते हैं। इसीलिए आज के समय भाजपा सबसे ज्यादा चिंतित पार्टी नजर आती है। रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचती है, लेकिन बताएगी किसको? आप मेन मीडिया से इसको बाहर रख सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया मेन मीडिया से भी ज्यादा प्रसारित और प्रचारित है। इसके चलते ये शपथ भले ही आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखे या अखबारों में इसकी रिपोर्ट नहीं पढ़े, लेकिन सोशल मीडिया में घर घर पहुंचती है, डायरेक्ट हिट करती है भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही।
कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।